गुड मॉर्निंग 8 क्लास के बच्चों। आज हम मैथ में पढ़ाने मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैथ में 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड से सेकंड तक मैंने करा दी थी। अब मैं थर्ड क्वेश्चन से आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 मैथ 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड 3.3 जो न्यू बुक आई है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन 2 का थर्ड पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम ऐसे बनाओ। दिस इज एक्स, जेड ये है, डी ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये वाई है और ये 30 डिग्री का है। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करनी है एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एक्स वाई एंड जेड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखो, ये वाले ट्रायंगल देख लो। इस ट्रायंगल में यहाँ पर एक्स मौजूद है, वाई और यहाँ पर जेड है। तो वाई और जेड क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव एंगल होते हैं। वाई जेड के साथ क्या है? ऑल्टरनेटिव एंगल। जब टू लाइन पैरेलल्स होते हैं और वन लाइन इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तब ये वाले और ये वाले जो उल्टा उल्टा वाले देख रहे हो, इधर और इधर, ये दोनों क्या होता है? ऑल्टरनेटिव एंगल। इसी तरह यहाँ पे गौर से देखो, ये वाली लाइन इससे पैरेलल है, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाले बीच वाली, तो ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा? ये ऑल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। ये वाला इसके साथ एकांतर कोण है। और एक ही ये 30 डिग्री का दिया है, और यहाँ पे ना एक 90 डिग्री दिया है। यहाँ पे 90 ऐसे निशान लगा रखा है, मतलब ये 90 है। अब एक बात बताओ, अगर ये 90 है, जब टू लाइन से ऐसे क्रॉस करता है, जो ये वाले एंगल निकलते हैं, ये कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, BO है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंड इसे हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुखी कोण। तो अभी देखो, ये वाला 90 है, तो ये वाला जो एक्स है ये भी तो 90 होगा। क्यों होगा ये 90? क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एक्स भी 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो एक्स एंगल है वो 90 डिग्री है। किस वजह से हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुखी कोण बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये 90 है, तो ये 90 हो गया। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ। इस ट्रायंगल में मुझे ये 90 मिली है और ये 30 पहले से ही है, तो इस ट्रायंगल के तीन एंगल, सम ऑफ 3 एंगल मिला के कितने डिग्री है? 180 डिग्री होते हैं। मतलब ये प्लस में ये प्लस में ये 3 एंगल प्लस करूंगी, सम ऑफ 3 एंगल, तो कितने होते हैं? त्रिभुज का 3 अंतर्गत कोणों की समष्टि कितने डिग्री का होते हैं? 180 डिग्री होते हैं ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो इन सबको प्लस करो। अब मैं क्या लिखूंगी? एक्स 30 एंड वाई। कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल, इसका नाम लिखो DC और इसको वो दे दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा DCO। इनमें क्या क्या हो जाएगा? एक्स प्लस में 30 डिग्री प्लस में वाई इजिकल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, और एक्स तो 90 डिग्री है ना, यहाँ पे देखो निकले, तो 90 डालो। 90 प्लस में 30 प्लस में वाई इजिकल टू कितने हो गए? 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 120 हो रहे हैं। 120 प्लस में वाई इजिकल टू कितने हो गए? 180 डिग्री। समझ में आ रहे हैं? 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई इजिकल टू आएगा 180 डिग्री प्लस 120, उधर जाके माइनस हो जाएगा 120, देन वाई इजिकल टू आएगा 180 में से 120 को माइनस कर दो, 60 डिग्री। मतलब ये वाला मेरी 60 डिग्री आएगा, ये 60 आया, तो ये तो इसके साथ इक्वल है ना, ऑल्टरनेटिव एंगल। ऑल्टरनेट एंगल ही तो है, ये इसके साथ इक्वल है, एकांतर कोण। तो अगर ये 60 हुआ तो ये जेड भी हमारी, ये जेड था, ये वाले कितने डिग्री आएगा? ये भी 60 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इज इक्वल टू जेड। ये कौन सी एंगल है? ऑल्टरनेटिव एंगल।
ये ऑल्टरनेटिव एंगल है। तो अगर y मेरी 60 डिग्री है तो z कितना आ जाएगा, तो z भी ऑल्सो 60 डिग्री होगा। समझ में आ गए। तो z मेरे को x में मिल गए, x मेरी 90 थी, y मेरी 60 आ गए और z में मेरी 60 आ गए। मुझे तीनों एंगल पता चल गए। ठीक है, तो सोल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला देख लो। ABCD, अब ये 80 डिग्री दे रखा है, बी एंगल जो है 80 डिग्री दे रखा है। एक्स वाई जेड कहाँ है, यहाँ पर एक्स है, ये वाई है और देन ये वाला क्या है, ये जेड है। और हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालनी है। और एक ही 80 डिग्री का दे रखा है और ये सारे क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये सारे पैरेललोग्राम ही है, ABCD से पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, बी कितने का दिया है, 80 का दिया है ना, ये टेढ़ा हो रहा है मेरा राइटिंग का। देखो बी कितने का, बी 80 दिया है, तो ये बी अगर 80 है वाई भी तो 80 होगा ना, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो इसके सामने है ये, कितना हो जाएगा, वाई भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 80 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो वाई मेरे एक निकल गया। चलिए अब ये दोनों मिला के कितनी डिग्री है, 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेंसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेंसेंट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ एडजेंसेंट एंगल, ये हो गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 80 डिग्री हो गए। तो x इज इक्वल टू आएगा 180 में से 80 चले गए, कितने डिग्री आएगा x आएगा 100 डिग्री। ओके, चलिए अब मुझे ये जेड निकालनी है। तो एक बात बताओ, ये तो टू लाइन्स क्या है, ये पैरेलल है ना, टू लाइन्स ऐसे, देखो ये टू लाइन्स पैरेलल है और ये वाली इसको क्या कर रखा है, इंटरसेक्ट कर रखा है। तो देखो ये ऐसे है ना ये, और ये वाली ऐसे गया, ये वाली लाइन। तो अब हमें क्या करना है, ये वाले दिया है, ये वाई हमारा कितने डिग्री, 80 डिग्री का है। ठीक है, और हमें निकालना है ये वाला। अब मुझे बताओ ये दोनों जो एंगल होते हैं ना, ये वाली, चलो मैं इसको हटा दूँ। अब देखिए, अब ये देखिए ये लाइन है ना, ये वाला ये कौन सी एंगल लाइन है, ऑल्टरनेटिव एंगल में तो जाएंगे। ये वाली कौन सी एंगल में जाएंगे, ऑल्टरनेटिव एंगल है ये वाला इसका एकांत त्रिकोण है। अगर ये 80 है तो ये जेड भी कितना आ जाएगा, जेड भी हमारी 80 ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू जेड। ये कौन सी एंगल है, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। अब z कितने आ जाएगा, z हमारा, अगर y हमारा 80 है तो z भी आ जाएगा 80 डिग्री। हमारा आ गया आंसर। ध्यान से सुनो बेटा, ये दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला और ये वाला उल्टे वाले चलते हैं, देखो उल्टे उल्टे। अगर ऐसा करेगा तो ये वाला और ये वाला, ये इधर ये इधर, ऐसे उल्टे वाले। तो दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव एंगल, एकांत त्रिकोण। तो अगर एक ही 80 है, ये कितने हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो ये देखो ये पूरी इसका हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब मान लो ये टू लाइन है और इसको इंटरसेक्ट करा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये वाला अगर 50 है, इस लाइन में इसे छोड़ दो, ये जो इस लाइन में कितने एंगल है, एक ये है, एक ये है और एक ये, यही है ना इधर साइड में। तो अगर ये 50 है तो इस वाले को छोड़ दो, जो इस वाला ये वाला है ना, ये 50 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एक संगत कोण, एक ये, इसे छोड़ के एक ये, मान लो अगर ये वाला एंगल लूंगी, इसे छोड़ दो ये वाले, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, मान लो अगर मैं ये वाला एंगल लूंगी तो इस वाले को छोड़ो, एक छोड़ना पड़ेगा लाइन वाइज, एक छोड़ना पड़ेगा, इस वाले को छोड़ दो, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। ठीक है, ये तुम्हारा फोर्थ का हो गया शायद, आई होप एक और बचा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा फिर।
हाँ एक और बचा है, फिफ्थ का बचा है, डायग्राम बना लेते हैं। ये दे 1 1 2 डायग्राम्स भी बना रखा है इसने इसका। ये 40 का है और ये x है, ये y है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड निकालनी है ना। यहाँ पे एक्स वाई जेड तो वही नहीं, इसमें जेड ही नहीं है, हाँ जेड है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स एक्स ये वाई और जेड ये तीनों निकालने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो अगर ये 112 है तो ये भी तो 112 होगा ना, क्योंकि अपोजिट एंगल वाई इक्वल टू कितना आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगी जो बी एंगल है, बी एंगल हमारा हो गया 112, तो वाई में क्या आएगा, वाई भी आएगा 112 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये 112 हो गए ये वाले। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, इस ट्रायंगल का नाम ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी। अच्छा ये एडीसी में एक्स प्लस वाई प्लस 40, ये थ्री सम ऑफ थ्री एंगल कितने 180 डिग्री। एक त्रिभुज का तीन अंतर्गत कोणों के समष्टि कितने होते हैं 180 डिग्री तो होते हैं, ओके। 180 डिग्री ले लो, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू कितने हो गए 180 डिग्री हो गए, ओके। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा था, वाई तो मिला था ना 112, तो एक्स प्लस जहाँ पर वाई है वहां पर 112 प्लस में 40 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। तो एक्स प्लस इनको प्लस करो तो कितना आएगा 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 152। अब एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, इसको माइनस कर दो तो 8 7 5 2 तो 28 डिग्री आ गया। एक्स की वैल्यू ये वाली मेरी कितनी आ गई, ये आ गई 28। और ये वाला इसके साथ क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। देखो देखो ये वाला इसके साथ पैरेलल है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, ये अगर इंटरसेक्ट करा है ऐसे है ना, ये ऐसे लिखिए ऐसे ऐसे ये इंटरसेक्ट करा है, तो ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव। ये वाला दिया है 28, तो जेड कितना आएगा, ये वाला भी 28 हो जाएगा। समझ में आ रहे नहीं आ रहे, चलिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एक्स इज इक्वल टू जेड, क्या है ब्रैकेट में क्या आएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। तो जेड हमारा कितना आ जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। मेरे को तीनों वैल्यू मिल गए, यहाँ तुम्हारी वाई मिल गए और यहाँ एक्स और यहाँ जेड, ठीक है। तीनों वैल्यू मिल गया। चलिए तो यहाँ पे दोबारा लिख सकती मैं, एक्स मेरी आ गया 28 डिग्री एंड वाई मेरी कितना है, वाई आ गया 112 डिग्री एंड जेड मेरी आ गया 48 डिग्री, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरा आंसर, ओके। समझ में आ गया, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 पूरी कंप्लीट कर दी मैंने। अब मैं पढ़ाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5, ठीक है। वो पढ़ाऊंगी मैं, ये कंप्लीट हो गया, इसे उतार लो, थोड़ी देर बाद इसे भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। और एक बात है, अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी, ओके।